परिवार का दिल बड़ा होता है। परिवार का असली मतलब। परिवार इस शब्द का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है, लेकिन असली में परिवार क्या होता है, ये कहानी है शर्मा परिवार की और उनके सफर की, परिवार का असली मतलब जानने की। सुनहरे गेहूं के खेतों के बीच बसे एक छोटे से गांव में शर्मा परिवार रहता था। यह गांव बहुत ही शांत और सुंदर था, जहां हर कोई अपने काम में व्यस्त रहता था। मी शर्मा एक मेहनती किसान, मिसेज शर्मा उनकी पत्नी, जो हमेशा घर के कामों में व्यस्त रहती थी। मिसेज शर्मा का दिन सुबह से शाम तक घर के कामों में ही बीतता था और उनका बेटा रोहन, एक छोटा लड़का जिसे खेलना बहुत पसंद था, वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता था। हालांकि वे एक ही छत के नीचे रहते थे, उनके दिन बस एक जैसे बीतते थे। उनके दिन बस एक जैसे बीतते थे, बिना किसी बदलाव के, प्यार और हंसी की गर्माहट के बिना। उनके जीवन में खुशी की कमी थी। हर दिन एक जैसा लगता था, कोई नई बात नहीं होती थी। पापा हमेशा काम करते रहते थे, खेतों में मेहनत करते हुए, और मम्मी हमेशा थकी रहती थी घर के कामों से। मैं बस किसी के साथ खेलना चाहता था, लेकिन कोई नहीं था। मैं अपने परिवार के लिए कड़ी मेहनत करता हूँ ताकि हम सब खुश रह सकें, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ कमी है, जैसे कुछ अधूरा है। हमारे पास रहने को छत है और खाने को खाना, लेकिन खुशी कहाँ है? हंसी कहाँ है? लेकिन खुशी कहाँ है? हंसी कहाँ है? ये सवाल हमेशा हमारे मन में रहता है। एक शाम आसमान काला हो गया और मूसलाधार बारिश होने लगी। गांव की नदी उफान पर आ गई। उसका गुस्सैल पानी किनारों को तोड़ने की धमकी दे रहा था। इस अफरा तफरी के बीच बाढ़ में फंसा एक परिवार शर्मा जी के दरवाजे पर पनाह मांगने आया। क्या हमें उन्हें अंदर आने देना चाहिए? आखिर वे अजनबी हैं। ये कौन है पापा? ये यहाँ क्यों है? हम उन्हें बाहर नहीं छोड़ सकते, उन्हें हमारी मदद चाहिए। प्लीज उन्हें अंदर आने दो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें नहीं पता था कि और कहाँ जाएं। और इस तरह शर्मा जी ने अपने दरवाजे और अपने दिल जरूरतमंद अजनबियों के लिए खोल दिए। शुरू में रोहन दूर ही रहा, नए लोगों को शक की निगाह से देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं। ये लोग कौन हैं और ये यहाँ क्यों हैं? क्या ये हमारे पड़ोसी हैं या सिर्फ मेहमान? परिवार में एक दयालु बुजुर्ग जोड़ा, उनका बेटा और उनकी छोटी बेटी थी। वे सभी मिलकर पार्क में समय बिता रहे थे। वे अलग लग रहे थे। उनकी आवाजों में एक गर्माहट थी जो रोहन के घर में नहीं थी। उनकी बातें सुनकर रोहन को अच्छा लगने लगा। वे अच्छे लग रहे हैं, है ना? शायद ये लोग हमारे दोस्त बन सकते हैं। धीरे धीरे शर्मा जी का घर, जो कभी खामोशी में डूबा रहता था, हंसी और कहानियों से गूंजने लगा। हर शाम को वहाँ एक नया उत्साह होता था। बहुत दिनों बाद हमारे घर में इतनी खुशी आई है। ऐसा लगता है जैसे हमारे घर में नई जान आ गई हो। छोटी बच्ची की संक्रामक हंसी से आकर्षित होकर रोहन खुद को उनके खेलों में शामिल पाता है। उसकी हंसी ने रोहन के दिल को छू लिया। पकड़ा, तू आउट! रोहन ने खुशी से चिल्लाया और सब बच्चे हंसने लगे। जैसे ही बाढ़ का पानी कम हुआ, गांव में एक नई उम्मीद की किरण जागी और बादलों के बीच से सूरज निकला, मानो प्रकृति भी मुस्कुरा रही हो। अजनबी परिवार के जाने का समय हो गया। वे अपने घर लौट रहे थे, लेकिन दिलों में एक नई कहानी लेकर। आपकी दयालुता के लिए हम आपका जितना धन्यवाद करें उतना कम है। आपने हमें अपने परिवार जैसा अपनाया, हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। यह अनुभव हमारे दिलों में हमेशा रहेगा। भारी मन से उन्होंने शर्मा परिवार से विदाई ली। उनकी उदारता के लिए धन्यवाद दिया। ये विदाई एक नई शुरुआत का प्रतीक थी। उनकी उदारता के लिए धन्यवाद दिया। यह एक ऐसा पल था जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे। अपना ख्याल रखना और हमेशा खुश रहना, और तुम्हें शांति और खुशी मिले, ये हमारी सच्ची कामना है। दरवाजे पर खड़े होकर उन्हें जाते हुए देखकर रोहन को दुख हुआ। वह जानता था कि यह अलविदा हमेशा के लिए नहीं था। मुझे लगता है कि मैं उन्हें याद करूंगा। यह समय हमारे लिए बहुत खास था। शर्मा जी का घर, जो कभी खामोशी और दिनचर्या से भरा था, अब एक नई गर्माहट से गूंज रहा था। यह गर्माहट उन यादों की थी जो उन्होंने साझा की थी। हमने कुछ महत्वपूर्ण सीखा है, हम सभी ने। यह अनुभव हमें हमेशा याद रहेगा। परिवार सिर्फ खून के रिश्ते या साझा इतिहास के बारे में नहीं है। यह उन पलों के बारे में है जो हम साथ बिताते हैं। यह उस प्यार और दया के बारे में है जिसे हम बांटना चुनते हैं। यही सच्चा परिवार है।